नच के यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। मेरे शाफी खुदाया तेरी सना में गावा, मेरे शाफी खुदाया तेरी सना में गावा। मैं वांगर दाऊद दे यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। मेरे मन विच तू वसिया, जिंदगी दा राह दसिया। मेरे मन विच तू वसिया, जिंदगी दा राह दसिया। डिगया सी विच गुनाह दे, मैनू आन के तू चुकिया। मेरी जिंदगी यीशु तेरी, मैं गावा नच नच के। मेरी जिंदगी यीशु तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। मेरे शाफी खुदाया तेरी सना में गावा, मेरे शाफी खुदाया तेरी सना में गावा।
हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज की इस लाइव मीटिंग में, आज हम इस लाइव प्रार्थना में आज फिर एक बार हमें परमेश्वर के साथ हमें संगति करने का मौका मिला और आप सबके साथ भी एक संगति करने का मौका मिला। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आप सबका भी हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। आज का मीटिंग मैं आपको बताता हूं, आपके जीवन में आज आपको बड़ी छुटकारा देने वाला है। मैं रात में हम जब प्रेयर कर रहे थे, हम अपने फैमिली के साथ प्रेयर कर रहे थे, रात के 2 बजे के 2:30 बजे मेरे को परमेश्वर ने एक 2:30-3 बजे के आसपास मुझे परमेश्वर ने बोला कि आज मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। हालेलुया। आज मैं आपको बताता हूं कि मैं परमेश्वर में एक देख रहा था कि खुदा हमें कैसे, हम जब गिरने लगते हैं तो कैसे बचाता है। मैं आज आपको बताता हूं। आज आपका यदि जीवन ऐसे डगमगा गया है ना, तो मैं आपको बताता हूं कि आज आपका ब्लेसिंग खुलने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सभी आज अपनी आंखों को बंद करें और आज हम इस ऑनलाइन मीटिंग में हम आपके साथ संगति कर रहे हैं। ये मीटिंग, ये प्रार्थना, ये आराधना आप सबके जीवन में बड़ी आशीष लेकर आएगा। हालेलुया। बड़ी छुटकारा लेकर, बड़ी ब्लेसिंग लेकर आएगा। एक गवाही को आप देखने वाले यीशु मसीह के नाम से, आपके जीवन में एक फ्रूटफुल लाइफ को देखने वाले यीशु मसीह के नाम से। आज अपनी आंखें बंद करें और आज खुदा से बोलें, परमेश्वर आज तेरा भेजा हुआ वचन प्रभु आज मेरे जीवन में पूरी होने पाए। मेरे खुदा, जिस वचन को आपने दिया परमेश्वर, उस वचन के द्वारा खुदा आज मैं हर दर्द पीड़ा, हर समस्या, हर बंधन और श्राप आज मेरे जीवन से छोड़ के चले जाए। मेरे खुदा, तेरी बड़ी आशीष मेरे जीवन में हो खुदा। आज मेरा सेवकाई है परमेश्वर, उन सेवकाई में भी परमेश्वर तेरी बड़ी आशीष हो। आज की इस ऑनलाइन मीटिंग में परमेश्वर तेरी बड़ी आशीष हो खुदा। मेरे प्रभु, तो हम सब के जीवन पर एक दया करना स्वामी, तू तरस खाना परमेश्वर, और तेरी आशीष आज हम सबके जीवन में ठहरे। मेरे खुदा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी आशीष के लिए, तेरी अनुग्रह के लिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज एक आशीष भरा हम जीवन जीने पाए खुदा। कोई दुख में, समस्या, बीमारी, ये सब चीज क्या हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है परमेश्वर। हमारा जीवन का हिस्सा तो खुदा ये यीशु मसीह का अनुग्रह है मेरे स्वामी। वो पवित्र आत्मा है खुदा, जिसके द्वारा हम चल सकें, इस संसार में हम जी सकें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की इस प्रार्थना को तो अपने वचन भेज खुदा, हम सबसे बातें कर परमेश्वर, हमें ज्ञान बुद्धि दे खुदा उस वचन के द्वारा, ताकि आज हम आगे के जीवन में हम चल सकें परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हम सब की प्रार्थनाओं को सुना। आज यहाँ जितने लोग इकट्ठे हुए हैं इस ऑनलाइन मीटिंग में, जितने आज इस ऑनलाइन में भी इकट्ठे हुए हैं खुदा, आज मांग रहे हैं परमेश्वर खुदा, आज वो आशीष इनके जीवन में ठहरे यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं फायर करता यीशु मसीह के नाम से जो रुकावट है उससे आज इनके जीवन को छोड़ के चले जाए। वो रुकावट, वो परेशानी, आज वो बंधन, वो दर्द पीड़ा, आज वो बीमारी, चाहे कैंसर हो, श्राप हो, बीपी, शुगर, आज सब कुछ इनके जीवन से छोड़ के चले जाए। हर एक वो मेडिसिन का, मेडिकल का एक्स्ट्रा खर्च इनके जीवन का हिस्सा नहीं है मेरे परमेश्वर। आज वो सब कुछ छोड़ के चले जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु, तू दया करना स्वामी, और आज मेरे खुदा इनके जीवन में वो ब्लेसिंग खुले परमेश्वर,
खुदा ये सोचे नहीं परमेश्वर, उससे बढ़कर आज इनके जीवन में खुलने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, आज तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुना, तेरा धन्यवाद हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना विनती को। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज के दिन में परमेश्वर ने हम सबको आशीष के लिए बुलाया है और आज हम संगति कर रहे हैं, तो तुम आशीष के लिए संगति कर रहे हो। आज मैं आपको बताता हूं कि आपके जीवन में जो भी यदि दुख है, आज उस दुख का छुटकारे का दिन है। आज ये वचन सुनोगे, मैं आपको बताता हूं कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। यदि जिस किसी को यदि प्रॉब्लम चल रहा है, दर्द पीड़ा समस्या हो रहा है, या उसको चलने फिरने में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आज ये वचन खत्म होते ही आप चेक करके देखना कि परमेश्वर आपको कैसे हील करता है, कैसे आपको चंगा करता है। आप चेक करके देखना। आज वचन सुनते सुनते आज आप बोलकर आज प्रार्थना में बैठो। आज ये वचन को बोलकर प्रार्थना में बैठो कि परमेश्वर आज मुझे चंगाई चाहिए, आज मुझे हील चाहिए। ये वचन आज मेरे जीवन में पूरी हो। मेरे प्रभु, आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मेरे खुदा आज ये वचन सुनते ही इनके जीवन में छुटकारा हो, एक गवाही बने यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना विनती को। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप सबका हम स्वागत करते हैं इस परमेश्वर की उपस्थिति में, और आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। तो आज हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दुख चाहे जितना भी बड़े आ जाए, हमें बिल्कुल भी हिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दुख आने ही वाला है। हमने तो क्रूस को उठाया है, उस दुख को उठाया है। ये दुख हमारे जीवन में नहीं होता, फिर भी वो दुख को सहना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि हम अपने जीवन के लिए नहीं, हमें दूसरे के दुख को भी हमें उठाना है। ये अपने दुख के लिए नहीं है, ये अपने परिवार के लिए नहीं, हमें दूसरे के लिए, पड़ोसी से प्रेम करो, पड़ोसी का भी दुख को हमें उठाना है। कोई यदि हमारा भाई दुखी है, कोई हमारा परिवार का दुखी है, कोई हमारे जान पहचान के लोग दुखी हैं, कोई हमारे कलीसिया के लोग दुखी है, उस दुख को अपने बोझ समझकर, अपने दुख समझकर हम उसके लिए प्रार्थना करना है, घुटने टेकना है। हालेलुया। यदि आप ऐसा करना चालू कर रहे हो, आपके घर में भी कोई दुख नहीं आएगा। आप पहले ही, आप एडवांस में परमेश्वर का थैंक्स कर दे रहे हो। हालेलुया। आप पहले ही खुदा को धन्यवाद कर दे रहे हो, पहले अपने जीवन को दुख को खत्म कर दे रहे हो। बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं। एक वचन लिखा हुआ है ऐसा, पहला थिस्सलुनीकियों के पत्री में लिखा हुआ है, उसका 3:3 हम यदि पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। कोई भी क्लेश आता है ना, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि डगमगा ना जाना, हिल ना जाना कि अब मेरा क्या होगा, छोड़ मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा, छोड़िए परमेश्वर भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। कोई भी क्लेश आए, परमेश्वर के वचन में लिखा डगमगा ना जाना। ये क्लेश उठाने के लिए हमारा जीवन बना हुआ है। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं, हम डर जाते हैं, आज हम परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि भाई अब मेरा एक बार जॉब के लिए गए, एग्जाम दिलाए, फेल हो गए, दूसरी बार में सोच में पड़ जाते हैं, ये नहीं ये परमेश्वर, अरे परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर सुनता है। बोलता है कि क्लेश आए डगमगा ना जाना, हिलना नहीं। परमेश्वर मजबूत, हाँ एक बार नहीं हो तो क्या होता, अगले बार मेरा बारी है। परमेश्वर यदि हम बोलते हैं ना, आज नहीं है परमेश्वर, कोई बात नहीं, अगली बार तो मेरा बारी है। आज मैं बीमारी नहीं गया, परमेश्वर आज मैं तकलीफ में, नहीं अगली बार मेरा बारी है। क्या पता कि आज यहां कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ने विश्वास, हमारा विश्वास क्या है, परमेश्वर के वचन लिखा है जितना भी क्लेश आए, दुख आए, डगमगा ना जाना। हम डगमगा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होना।
हम जितने डगमगा जाते हैं ना, आज मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर हमें बुलाया ही इसलिए कि तुम दुख उठाओ, अपने लिए तो, पड़ोसी के लिए दुख, दूसरे के लिए दुख उठाओ लेकिन दुख को। हालेलुया। यूसुफ के जीवन को यदि हम देखते हैं, यूसुफ के बारे में सभी लोग जानते हैं, यूसुफ के बारे में यदि हम जानते हैं, उससे हमें सीख क्या मिलता है? यूसुफ दुख को उठाया, क्लेश को उठाया। परमेश्वर जानता है यूसुफ को दुख उठाना है। उनके सभी भाइयों में सिर्फ यूसुफ को दुख उठाना क्यों पड़ा? क्योंकि यूसुफ जो था वो मजबूत था, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि चुना किसको है। ये संसार में उस परमेश्वर ने पैदा तो सबको किया, लेकिन हमको और आपको क्यों चुना है? यूसुफ को ही क्यों चुना? सब लोग जानते थे परमेश्वर को, उन्हीं को क्यों चुना? और यदि चुना है तो आप सोचो, यूसुफ को चुना इसलिए था कि जानता था परमेश्वर के यूसुफ जो है ना वो मजबूत खड़ा रहेगा, अड़ा और खड़ा रहेगा। हालेलुया। यदि मजबूत आप हो जाते हो, परमेश्वर ने इसलिए तो यूसुफ को चुना, उसको चुना इसलिए उनके परिवार को बचाना था। परमेश्वर को आपको इसलिए चुना है कि आपके घराने को बचाना है, आपके गांव को बचाना है, आपके शहर को बचाना है। आपको इसलिए चुना है। परमेश्वर इसलिए नहीं चुना है आपको कि आप बस परमेश्वर में जाओ, आप ब्लेस हो, ऐसे हो जाओ, वैसे हो जाओ, दुख आए तो छोड़ दो, इसलिए परमेश्वर नहीं चुना। आप परमेश्वर के चुनाव को आप समझो। परमेश्वर आपको चुना है। ये संसार में कई सारे लोग हैं आज परमेश्वर को जानकर अनजान बने, बल्कि परमेश्वर का विरोध करना चालू, इसको गाली देते हैं। लोग जबरदस्ती पे इंजाम लगाते हैं, जाति धर्म ये सब चीज का इंजाम लगाते हैं, लेकिन ये परमेश्वर तो जीवन देने वाला परमेश्वर है। उन लोग नहीं पता इसलिए ऐसा करते हैं। उनका भी गलती नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, हमने बताया ही नहीं है। उनने तो जो सुना वही बस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हमसे लड़ाई करें, झगड़ा करें, लेकिन हमें सच्चाई को तो बताना है। परमेश्वर का हम काम कर रहे हैं। हमारे जीवन में यदि बचा है तो उनका भी जीवन बचेगा एक दिन। हम भी तो वही परमेश्वर, हमने परमेश्वर को कौन पैदा ऐसे जान रहे हैं। हम भी तो परमेश्वर में नहीं थे, पर परमेश्वर को हम जिस दिन सच्चाई को जाने उस दिन हमको रियलाइज हुआ कि रियल चीज पता चला कि नहीं, परमेश्वर क्या करता है, वो तो जीवन देता है। हालेलुया। परमेश्वर तो जीवन देता है। आज हम दुख के लिए नहीं, दुख के लिए तो उठाए गए, हम लोग दुख में ही आए हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा मेरे पीछे वाले क्रूस को उठा। यदि हम क्रूस को उठा लिए हैं और बाद में हम सोचेंगे नहीं नहीं मुझे दुख नहीं उठाना, मुझे प्रार्थना नहीं करना, मुझे उपवास नहीं करना, गलत है। दुख तो आएगा ही। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं यूसुफ के जीवन को यदि परमेश्वर ने चुना, उन्होंने कितना दुख उठाया, कितना तकलीफ उठाया। उनके भाइयों ने जहर देते थे, मार देते थे, गड्ढे में डालते थे, बेच दिए। क्या किया, नहीं किए। ना ही यूसुफ को कोई मार पाया, ना यूसुफ को कोई कुछ बिगाड़ पाया। आपको भी यदि चाहे जितना भी क्लेश आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, परमेश्वर के वचन में लिखा है डगमगा ना जाना। यूसुफ कभी नहीं डगमगाया। बेचना है बेच दो भाई, मारना है मार दो भाई, गड्ढे में डालना है डाल दो भाई। यदि परमेश्वर आपके साथ में है तो दुनिया में डाल दे, आपको कोई परवाह नहीं। यदि आपके साथ परमेश्वर है तो, यदि आप उस खुदा को मानते हैं तो, यदि आप अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो, आज ये वचन सुनकर आप सोच के देखना कि वो परमेश्वर आपको क्यों चुना। आपके गांव में और कई सारे लोग हैं, आपके शहर में कई सारे लोग हैं, आपके परिवार में कई सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर उनको क्यों नहीं चुना, आपको क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मैंने जब चुना है, उनका चुनाव गलत नहीं होता। उसने जब आपको चुना, यूसुफ को चुना, चुने तो सब लोग थे, सभी भाई थे, याकूब के सब पूरे खानदान थे। हालेलुया। लेकिन यूसुफ को ही क्यों चुना? यूसुफ को चुना इसलिए था कि जानता था परमेश्वर के यही सारे इजराइलियों को बचाने वाला व्यक्ति है, यही अपने परिवार को बचाने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। उन्होंने क्या किया देखो, बेच दिए थे, उनको मारने की कोशिश की, गड्ढे में डाल दिए, क्या क्या उसके साथ नहीं किए। क्या हुआ लास्ट में? यूसुफ कहां गया? यदि वो डगमगा जाता, यदि वो हार जाता, मैं आपको बताता हूं कि वो परमेश्वर में कभी आगे नहीं बढ़ता, अपने परिवार को नहीं बचा पाता।
परमेश्वर का चुनाव बड़ा अद्भुत होता है, हमारी सोच से बढ़कर होता है। यीशु मसीह संसार में आया, कुछ ही टाइम के लिए सेवा किया, आज तक हमारे जीवन को बचा रहा है। वो परमेश्वर है और जीवित खुदा है, उसके काम हमें समझ में नहीं आता। और आप समझ रहे हो तो आप ये समझ लो कि आज परमेश्वर ने आपको चुना है, तो आपको यहां नहीं रखेगा, परमेश्वर आगे बढ़ाने के लिए चुना है। यूसुफ को जब चुना, यूसुफ डगमगाया नहीं। यीशु मसीह को चुना, डगमगाया नहीं। उन्होंने डट कर बिल्कुल खड़े रहे कि परमेश्वर आज वो दुख मेरा जाएगा। यहां से सोचो उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ। पोतीफर की पत्नी, सोचो राजा की पत्नी थी, जब उनके साथ ऐसा कुछ गलत करने का बात आया, यूसुफ वहां से निकल के भाग गया। हालेलुया। सोचो आज अधिकतर लोग ये पाप में फंस जाते हैं। अधिकतर लोग का जीवन जब पाप में करने की बारी आता है, फंस जाते हैं, वहां गिर जाते हैं। यूसुफ ने क्या किया? पोतीफर की पत्नी ने उनके साथ गलत करने का सोचा, यूसुफ वहां से निकल के भागा। यदि आप उस पाप से भाग रहे हैं, यूसुफ कहां गया? यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। यदि आप उस पाप से भाग रहे हैं, आप उस क्लेश में डगमगा नहीं रहे, मैं आपको बताता हूं, आप भी आज प्रधानमंत्री बनने वाले यीशु मसीह के नाम से। आज आप भी खड़े होने वाले, उठने वाले, आप भी मजबूत होने वाले परमेश्वर के। आज वो खुदा आपके द्वारा वो बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो छोटे काम नहीं करोगे, आप वो बड़े कामों को अंजाम दोगे, बड़े काम को करोगे। क्योंकि परमेश्वर छोटे चीज के लिए नहीं, वो बड़े चीजों के लिए चुनता है। यदि आपको चुना है, इस क्लेश में भी आप दुख उठाकर इस परमेश्वर में आज मजबूत खड़े हो, आज इस क्लेश में भी आप खड़े हुए हो, प्रार्थना में बने हो परमेश्वर में, आज मैं आपको बताता हूं कि डगमगा ना जाना। यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया परमेश्वर, आपको भी प्रधानमंत्री बनाया। जैसे सोचो यूसुफ के जीवन में जो दुख आया ना, वैसा दुख हमारे जीवन में नहीं आता। हम तो इतना होते तो कहीं ना कहीं फंस जाते, कहीं ना कहीं पाप में गिर जाते। सोचो उसने एक बार भी, हालेलुया, एक बार भी उसने ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि उसने भागता रहा, जहां दुख आता था भाग जाता था। सोचो आज आप भी उस जगह से निकल रहे हो, परमेश्वर की बड़ी आशीष में हो, आ जाओ। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुमसे मिलने की कोशिश करता हूं। रोमियो की किताब में लिखा हुआ है, उसका 1:11 आप पढ़कर देख लो। रोमियो 1:11 में क्या बोलता है परमेश्वर? बोले मैं तुमसे मिलने की कोशिश करता हूं। यदि आज परमेश्वर हमसे मिलने की कोशिश करते तो आज हमारे जीवन में पाप क्यों पड़ा है? हालेलुया। हमें समझना है वो परमेश्वर हमारे लिए क्यों आया, क्यों वो उसने क्रूस को उठाया, दुख को उसने क्यों उठाया। हाँ पढ़े तो एक बार जल्दी से रोमियो की किताब। मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ, मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान जिससे तुम स्थिर हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। वो आत्मिक वरदान की बात करता है। वो मिलता इसलिए है, परमेश्वर हमसे मिलता इसलिए है कि वो आत्मिक वरदान दें। परमेश्वर ऐसे नहीं मिलता। आज हम मेल मिलाप कर रहे हैं, वो वरदान के लिए है। आज आप लाइव प्रेयर में आप बैठे हुए हो, इस ऑनलाइन प्रेयर में बैठे हो, वो बैठे क्यों? आप परमेश्वर से संगति कर रहे हो। और यदि आप परमेश्वर से संगति कर रहे हो, वो परमेश्वर आपसे मिल रहा है। जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच होता हूं। और मिलने की लालसा इसलिए करता है कि तुम्हें आत्मिक वरदान दूं, ताकि तुम क्या रहो? स्थिर रहो। यदि तुम घुटने ही नहीं टेकोगे, तुम्हारा प्रार्थना ही नहीं होगा, तो तुम स्थिर कैसे रहोगे?
तुम्हारे जीवन में वचन ही नहीं है, तुम्हारे जीवन में प्रार्थना ही नहीं है, उपवास नहीं है, स्थिर कैसे रहोगे? डगमगा जाओगे, तो वो ताकत नहीं रहेगी। आज आप वो सुनने की, आज वो सहन करने की ताकत नहीं रहेगा, वो क्लेश आएगा, डगमगा जाओगे, इधर से उधर हो गए, बहक गए। परमेश्वर भी लास्ट में इंजाम परमेश्वर के ऊपर होगा, परमेश्वर भी मेरा नहीं सुनता। अरे परमेश्वर सुनेगा कैसे? कैसे सुनेगा परमेश्वर? आपने तो वचन के हिसाब से रहा ही नहीं। वचन में क्या लिखा? मैं इसलिए मिलता हूं कि तुम्हें आत्मिक वरदान दूं ताकि तुम स्थिर रह सको, और तुम्हारा मेल मिलाप परमेश्वर से है ही नहीं। प्रार्थना करोगे नहीं, प्रार्थना करने के टाइम में नींद आएगा, आप कल के लिए सोचोगे, नहीं कल मुझे मॉर्निंग में उठ के यहां जाना है, नहीं मुझे ऐसे करना है, ये काम करना है, वो करना है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से हो, परमेश्वर का वरदान आपके जीवन में है, तो आपका काम भी होगा। पहले उनसे मेल मिलाप करो। जिसने आपको काम दिया है वो काम आपके लायक नहीं, दूसरी काम देगा, तीसरी काम देगा, आपको 1000 काम पूरा काम रख देगा आपके लिए। आपका कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। यदि आपका है वो चीज, आपको देना है वो परमेश्वर की ओर से, तो आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से मेल मिलाप करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारा जीवन कैसे होता है? नहीं, परमेश्वर में हाँ प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं 10 मिनट किया, हालेलुया। प्रार्थना क्या है? नहीं हेलीकॉप्टर लेना है। प्रार्थना कितना किया? नहीं 10 मिनट किया। उसके बाद मुझे वो काम करवाना था। अरे लेना हेलीकॉप्टर है, करोड़ों का ही करोड़ों का, अब प्रार्थना 10 मिनट कैसे लोगे? कैसे? और प्रार्थना करवाओगे कि नहीं मुझे हेलीकॉप्टर लेना है, पैसे तो रखा हूं, लेकिन क्या हो जाता है, ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है। अरे कैसे प्रॉब्लम नहीं आएगा? प्रॉब्लम तो आएगा ही, क्योंकि हम परमेश्वर से मिलने की कोई लालसा नहीं कर रहे हैं। और वो परमेश्वर क्या बोलता है? मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं। परमेश्वर हमसे मिलने की लालसा कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं। हमें परमेश्वर से दूरी नहीं, उस वचन से दूरी नहीं, उस जीवित खुदा से दूरी नहीं, बल्कि उनके करीब आओ। जितना ज्यादा आप करीब आओगे, उतना ज्यादा आपका काम, आपका हर चीजों का ब्लेसिंग खुलेगा। आपको लगता है कि आज मेरा काम रुका पड़ा है, मेरा दुकान चल नहीं रहा है, आज मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है, मेरे बिजनेस में रुकावट है, ये है वो है, सब कुछ होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा परमेश्वर से कोई मेल मिलाप नहीं। परमेश्वर तो हमसे मिलने की लालसा रख रहा है कि तुम स्थिर हो जाओ, एक जगह स्थायी हो जाओ। हम क्या कर रहे हैं? हम खुद परमेश्वर से मिलने की लालसा नहीं रख रहे हैं। यदि आज आप इस वचन को सुनकर, यदि आप ठान ले रहे हैं कि परमेश्वर आज मैं आपके लिए संगति करने से मैं कभी नहीं छूट सकता, तो आज वो ब्लेसिंग आज आपके जीवन में पूरी होगा। हालेलुया। परमेश्वर ये चीज नहीं देता, छोटा मोटा चीज नहीं देता। परमेश्वर के वचन में क्या, पहला कुरिन्थी के पत्री आप 2:9 पढ़े, क्या लिखा है? पहला कुरिन्थी 2:9 में क्या लिखा हुआ है? आप पढ़कर देखें, आपको भी समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर हमारे लिए कैसे रखा हुआ है, कौन सा वरदान रखा हुआ है। हालेलुया। फर्स्ट कुरिन्थीज, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, जो बातें तुम्हारे समझ में नहीं आई, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए अपने तैयार की। प्रेम रखने वालों के लिए वो चीज तैयार करके रखा हुआ है। हालेलुया। जो आंखों ने नहीं दिखा, कानों ने नहीं सुना, हमारे समझ से बाहर है, हम सोचे नहीं है, वो परमेश्वर आपके लिए, वो परमेश्वर आपके लिए करने के लिए तैयार है। आपसे मिलने की लालसा इसलिए रखता है कि जो चीज तुम सोचे नहीं हो, समझे नहीं हो, देखे नहीं हो, वो चीज मैं इसके जीवन के लिए करूं। और आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर से दूरी। प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं। ऑनलाइन प्रेयर भी चल रहा है? नहीं, बस हो गया, 2 मिनट देखे, खोल के देखे, हाँ ठीक है अभी वचन चल रहा है, रहने दो, थोड़ा प्रार्थना करेगा उस टाइम छूट जाएंगे।
ऐसा कभी ना सोचना, क्योंकि वचन ही ऐसा है जो आज आपके जीवन को खोलने वाला है, बड़ी ब्लेसिंग, और वो स्वर्ग का वो द्वार खोलने वाला है आपके लिए। आमीन। हालेलुया। आज ये वचन ही आपके जीवन को बनाने वाला है। आज आपके चंगाई छुटकारा ये वचन सुनते ही आज चलकर देखना, आप दौड़कर देखना, आप छुटकारे में यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। ये वचन आज आपको यदि समझ में आ रहा होगा, आज आप ये वचन में हैं, तो सोच कर देखना आज की रात्रि कि परमेश्वर ने आपके लिए कौन सा ब्लेसिंग रखा है, कैसा वरदान को रखा हुआ है। सोच कर देखना उस यूसुफ के बारे में, उनके जीवन में कितना क्लेश आया, एक बार भी यूसुफ ने डगमगाया, एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि यूसुफ को परमेश्वर ने चुना जैसे आपको चुना है, वही परमेश्वर आपको चुना है जैसे यूसुफ को चुना था। यूसुफ कभी नहीं डगमगाया, प्रधानमंत्री बना, आप नहीं डगमगा रहे हो, आज वही ऊंचे पद में खड़े होने वाले। आपका हर काम, हर चीजों में आपको ब्लेसिंग खुलता देखोगे आप। आपका काम कभी नहीं रोकेगा, किसी में पावर ही नहीं है। यदि परमेश्वर के आप मेल मिलाप करने वाले परमेश्वर के जन हो, आपके औकात तो नहीं कि आपके कामों को रोक सके कोई। हालेलुया। ये परमेश्वर है, ऐसा जीवित खुदा की हम आराधना करते हैं। आप छोटे मोटे चीजों की आराधना नहीं कर रहे हो, आप वो जीवित खुदा की आराधना कर रहे हो। बिल्कुल भी हिलना नहीं, जो क्लेश आए आने दे, कोई दिक्कत नहीं मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए वो मेरा परमेश्वर खड़ा हुआ है, मेरे साथ है वो। मैं छोटे मोटे लोगों से नहीं, मैं डायरेक्ट जीवित खुदा से मैं मेल मिलाप करता हूं, ताकि उसका वरदान मेरे जीवन में है, ताकि मैं स्थिर बैठा रहूं। हालेलुया। आज आप उस जीवित खुदा के साथ हो, आज वो जिंदा खुदा आपके साथ में है। आज आप छोटी चीजों में नहीं हो। आज किसी इसको हल्के में ना लेना, लोग उसके हल्के में लेते थे। यीशु मसीह को जब क्रूस में चढ़ाया गया, लोग समझ नहीं पाए। जो जानते थे वो व्यक्ति भी क्या बोल रहे थे कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तुमने ये करके देखा, वो करके देखा, लेकिन तू बड़े बड़े बातें किया। अरे परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा नहीं पा रहा है। आपका क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वो डाकू ने क्या किया। प्रभु, आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, आपको कोड़े मार रहे हैं, आप माफ कर रहे हो, आप साधारण व्यक्ति नहीं हो। हालेलुया। उसने पहचान लिया, लेकिन जिन्होंने देखा उसने नहीं पहचाना। आज आपको पहचानना है उस परमेश्वर को। अरे वो जीवित खुदा है ना, कुछ भी कर सकता है। वचन में क्या लिखा, ना कानों ने सुना, ना आंखों ने देखा, ना तुम्हारे समझ से, तुम्हारे चित्त से बाहर है। तेरे को समझ ही नहीं आएगा वो चीज परमेश्वर जो तुझ सोचा नहीं होगा, जो चीज तुम करने का सोचा नहीं होगा, परमेश्वर वो चीज करने के लिए आपके लिए बैठा हुआ है। हालेलुया। यदि आप तैयार बैठे हो तो, यदि आप परमेश्वर से मेल मिलाप कर रहे हो तो, आपको चाहिए बड़ा सा घर बंगला चाहिए और बोलोगे परमेश्वर नहीं नहीं बस 5 मिनट कर लिया, मेरे पास समय नहीं है, तो परमेश्वर के पास क्या समय रहेगा आपके लिए। हम यदि ऐसा करते हैं, हमारे पास यदि समय नहीं तो परमेश्वर के पास क्या क्यों समय है तुम्हारे लिए। तुमने कौन सा कर्जा लेके तुमसे कर्जा खा के बैठा हुआ है वो परमेश्वर, कि परमेश्वर के पास हमारे लिए समय रहेगा। हम बाद में दोष लगाते फिरेंगे कि परमेश्वर हमारा ये काम नहीं किया, मैंने तो उपवास किया। कब किया उपवास? जब तुम्हें ब्लेसिंग मिलना था, जब तुम्हारे लिए उस स्वर्ग का वो द्वार खुलना था, उस टाइम तो तुमने क्या किया? 5 मिनट किया, मेरे पास समय नहीं है। और जब तुम्हें जरूरत पड़ा, रातों दिन उपवास करके, प्रार्थना करके, घुटने टेक के बैठे हुए और काम नहीं हो रहा है। क्यों कर रहे हैं? हम मेरे अपनी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। आप अपने कामों के लिए परमेश्वर के सामने घुटने टेक के बैठे हुए उपवास कर रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर को यही चीज आप पहले कर देते, पहले ही आप उनसे मेल मिलाप करते, पहले ही आप उनसे संगति करते,
वो तो खुद बोल रहा है कि मैं तुमसे मिलने की लालसा रखता हूं। बस हम इधर उधर भागते रहते हैं। जब परमेश्वर इधर जाता है उधर जाता है तब हम क्या करते हैं, हमारी जरूरत पड़ती है और हम परमेश्वर से मिलने की लालसा करते हैं। उस टाइम में हमारा काम नहीं होता। मैं आपको बताता हूं, यदि यह वचन आज आप सुन रहे हो, यह वचन आज आपके लिए है, तो मैं आपको बताता हूं यूसुफ ने हमेशा परमेश्वर की सुना। दुख आया कोई बात नहीं परमेश्वर, तकलीफ आया कोई बात नहीं, उनके भाइयों ने मारने की कोशिश कोई बात नहीं, बेच दिए कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री बन गया परमेश्वर ने उन्हीं के परिवार को जीवन दे दिया, अपने भाइयों को जीवन दे दिया। आज आपके घर परिवार जरूर आपका विरोध करेंगे, लेकिन आप ये सोचो कि आप उन्हीं को, आपके द्वारा उनका जीवन बचाया जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है तेरे विश्वास के द्वारा तेरे घराना उद्धार पाएंगे। आप छोटे मोटे आज अपने आप को तुम कमजोर ना समझो। आपको जरूर आपका विरोध करेंगे, लेकिन आप उनको जीवन देने वाले हो, आपके द्वारा उनका जीवन बचने वाला है। सोचो, कोई आपका विरोध करता है, आप अपनी आत्मा में सोचो कि परमेश्वर में मैं आज इनके लिए प्रार्थना करता हूं इनका जीवन बचाया जाए। हम दुख उठाते हैं, क्लेश उठाते हैं, डगमगा ना जाना, डरना नहीं, कोई भी दुख आ जाए डरना नहीं, क्योंकि दुख हमने तो उठाया ही उस क्रूस को है, हमने उस दुख को उठाया हुआ है और वो दुख का आना निश्चित है। लेकिन वो दुख नहीं जो संसार के लोग झेलते हैं, वैसा दुख नहीं आएगा हमें। हालेलुया। आप लोग सोच रहे हैं ये बड़े बड़े बीमारी हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये तो हमारे लिए जीवन का है ही नहीं वो, क्योंकि वचन में लिखा तेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसे मैं नष्ट करेगा, मैं उसे नाश करूंगा। मतलब हमारी देह में कोई ऐसा आ ही नहीं सकता, उसके बारे में तो सोचो ही मत, वो दुख तो सोचो ही मत, वो तकलीफ तो सोचो ही मत कि हमारे जीवन का हिस्सा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है वो। यदि हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो यदि आप अपने देह को समझते हो, उस खुदा का मंदिर समझते हो, तो और आज भी आप शरीर के सोच रहे हो, तो दुख तो आएगा ही, समस्या झेलना ही पड़ेगा। पहले शारीरिक दुख झेलोगे। हालेलुया। यूसुफ के जीवन में भी कई सारे दुख आया, लेकिन दुख कौन था? स्पिरिचुअल था, आत्मिक था। परमेश्वर वो यूसुफ ने भागता गया, वहां से निकलता गया। हालेलुया। आज आप निकलते जाओगे और आप प्रधानमंत्री, वो यूसुफ ने प्रधानमंत्री बना, अपने घर परिवार को बसा दिया पूरे। जिस इजराइलियों को मूसा ने छुड़ाया, वो यूसुफ का बसाया हुआ परिवार था। हालेलुया। यूसुफ रहा नहीं रहा, लेकिन बचा दिया कई लाखों लोगों को। सोचो, आप एक दो को बचाने वाले नहीं, कई लाखों को बचा दोगे आप, कई लाखों लोगों को जीवन दे दोगे आप। आपका एक विश्वास, आपका एक प्रेम परमेश्वर से, एक संगति, एक मेल मिलाप उनसे कई लाखों को बचा सकता है। हालेलुया। सोचो वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। तो आप जो मेल मिलाप कर रहे हो, आप जो प्रार्थना कर रहे हो, वो कौन सा परमेश्वर का कर रहे हो? यीशु मसीह को क्रूस में मार दिया गया, उसने फिर जीवित उठा, किसके लिए? आज कितने सारे लोगों को बचा दिया उसने, और पता नहीं और कितने सारे लोगों को बचाएगा। पूरे वर्ल्ड में, पूरे मानव जाति को बचा दिया परमेश्वर ने। सोचो, डरते क्यों हैं लोग? इसलिए तो डरते हैं। हालेलुया। आपको डरना घबराना नहीं है, आपको जरा भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल मजबूत। आज जो आ जाए, मेरे अंदर दाऊद ने क्या किया? दाऊद तो बच्चा था, गोलियत तो लाखों को मारता था। बोलते हैं कि एक साथ ऐसे कई उसके तलवार में कट जाते थे। एक बार तलवार घुमाया तो पता नहीं कितने लोग को मारता था। दाऊद ने क्या कहा? मैं नहीं, मेरा परमेश्वर मारेगा इसे। आप पहला स्थान उस परमेश्वर को दे रहे हो। वो दुख आज के आज खत्म है, वो समस्या आज के आज, अभी के अभी वो छोड़ के जाने वाला है। इसी घड़ी
प्रार्थना नहीं, अभी तुम सिर्फ वचन सुनकर अभी मान रहे हो, अभी वचन को ग्रहण कर रहा है, मेरे जीवन में आज पूरा हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से बोल रहे हो और आज जा रहे हो। हालेलुया। आज आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने आज वो चीज बताया कि आप आज टॉप में पहुंचने वाले हो। आपका ब्लेसिंग टॉप में आज सबसे ऊपर लेवल पे पहुंचने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, आपके साथ आज संगति किए, आज हमने वचन से कई सारे चीजों को जान लिए, समझ गया। आज ये परमेश्वर का प्रेम है कि आपके साथ हमने संगति किया और हम उस वचन को जान लिए, समझ गए, तो हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। समझ रहे हो, आज कभी अपने आप को कमजोर ना सोचना, कभी मत सोचना कि आज परमेश्वर में मैं आज हिल जाऊंगा ना। आज मजबूत हो जाओ कि आज परमेश्वर में मैं आपसे मिलने की लालसा रखता हूं। परमेश्वर आप रखो या ना रखो, परमेश्वर आप सीधा सीधा बोल रहे हो, नहीं परमेश्वर मुझे मिलना है आपसे। परमेश्वर तू वही देख रहा है, मैं मिलने की लालसा रखता हूं ताकि मैं आत्मिक वरदान दूं, ताकि आप स्थिर रह सको। आज आप ये वचन सुन रहे हो, आपको वरदान मिलने वाले यीशु मसीह के नाम से। अपनी आंखों बंद करें और आज आप घुटने टेकें, परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर मेरे जीवन में आज वो वरदान को खोल दे आज यीशु मसीह के नाम से। आज आप बोल रहे हैं, आपका घुटने टिकाना है। आज आपको पता नहीं कौन सा वरदान मिलने वाला यीशु मसीह के नाम से, आज कौन सा छुटकारा आपको मिलने वाला यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। कोई एक सिस्टर है, मुझे परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है कि एक सिस्टर कोई बैठा हुआ है ऑनलाइन, जिसके कमर में बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है, बड़ी दर्द हो रहा है कुछ दिनों से, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हाथ पैरों में, कमर में बहुत ज्यादा पेन होता है। मैं देख रहा हूं सिस्टर को, यदि ऐसा कोई है तो प्लीज आप मैसेज कीजिए मुझे। किसी का कमर में, पैर में ऐसा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो प्लीज आप मैसेज करो। और आप देख रहे हो, थैंक यू जीसस, आप आज छुटकारे में हैं यीशु मसीह के नाम से। आपका वो दुख जाने का टाइम है, अभी आप छुटकारे के टाइम में हो यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन में गवाही आने वाला यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं स्वामी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओले रे खेले 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 बेले से लिखा। ओ पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं खुदा आज की प्रार्थनाओं में, हम तेरा स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा आज की प्रार्थनाओं में मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। ओले रे खेले 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 बला 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 बा। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं खुदा आज की इस प्रार्थनाओं में, हम तेरा स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। आज आप हमारी इस प्रार्थनाओं में हम आपका स्वागत करते हैं खुदा। आज आप प्रार्थनाओं में, अपने जीवन में आज उस खुदा को ग्रहण कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि आप छुटकारे में हैं, बड़ी आप गवाही में यीशु मसीह के नाम से। आज मैं फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज इनके जीवन को टच कर, टच कर, टच कर, टच कर, टच कर, टच कर। आज वो दर्द, आज वो पीड़ा आज इनके जीवन का हिस्सा नहीं है परमेश्वर। अभी के अभी छोड़े और चले जाए, इनके बॉडी को छोड़ और चले जाए, चले बार 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 बार। मैं फायर करता हूं यीशु मसीह के नाम से। अभी चले और मीटिंग के द्वारा बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अभी के अभी फ्री 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 फ्री। तेरी सामर्थ उतरे पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ उतरे मेरे खुदा। अभी कभी वो चंगाई वाला तेरी सामर्थ उतरे, तेरी सामर्थ 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 सामर्थ। ओ रा 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 रा। वो फायर करता हूं यीशु मसीह के नाम से। अभी के अभी वो चंगाई वाला अभिषेक को मैं इनके जीवन में मैं आज रिलीज करता हूं। वो चंगाई का अभिषेक को मैं रिलीज करता हूं इनके जीवन में पूरी होने पाई यीशु मसीह नासरी के नाम से। और अभी कभी छुटकारा, छुटकारे की मैं घोषणा करता हूं। वो दर्द अभी कभी चले इनके कमर को छोड़कर चले जाए,
चल निकल जा, इनके बॉडी को छोड़े और चले जाए, चले जाए, चले जाए, चले जाए, चले जाए, चले जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के आज इनके जीवन में मैं छुटकारे की घोषणा करता हूं, मैं चंगाई की घोषणा करता हूं। आज के आज तेरी सामर्थ्य छुए पवित्र आत्मा, वो कमर से, वो पैर का दर्द, वो कमर का दर्द आज चले जाए, आज चले जाए, आज चले जाए, चले जा, अभी के अभी चल, छोड़ और चले जा, निकल जा, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आदेश देता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी बोले हालेलुया। आज वो परमेश्वर की आत्मा उतर रहा है आपके ऊपर में, वो परमेश्वर की सामर्थ उतर रहा है आपके जीवन में। ओ रा 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 रा, तेरी सामर्थ पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ उतरे, तेरी सामर्थ उतरे और टच करे, हिल करे, हिल कर, हिल कर, हिल कर, हिल कर। अभी कभी उठकर खड़े होकर देखें, अभी चेक करके देखें जिसका दर्द हो रहा है, अभी चेक करके देखें, अभी छुटकारे में यीशु मसीह के नाम से मैं फायर करता हूं, यीशु मसीह के नाम से। अभी के अभी चले जा, निकल जा, अभी के अभी निकल जा, यीशु मसीह के नाम से। आज मैं फायर, वो चंगाई आज उतर जाए यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में। वो चंगाई वाला अभिषेक आज इन सब के जीवन में पूरी हो। आज वो हर बीमारी, हर बीपी, शुगर आज छुटकारे में है, वो नॉर्मल रिपोर्ट के साथ है यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो गर्भ के श्राप को मैं आदेश देता हूं, इनके बॉडी में वो गर्भ की श्राप जो बेबी ब्लेसिंग से रुकावट है, मैं उसे आदेश देता हूं यीशु मसीह के नाम से, इनके शरीर को छोड़ के चले जाए। आज मैं इनके यूट्रस को खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम से, आज मैं खोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज वो यूट्रस को मैं खोल देता हूं, खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं फायर करता हूं, यीशु तेरे लहू की आग उतरे और वो शैतान की योजना जले, नष्ट हो, नष्ट हो, नष्ट हो। इनके काम काज में बड़ी बरकत मिले, बड़ी ब्लेसिंग मिले, बड़ी छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से। आज के आज में यह हर आशीष की घोषणा करता हूं, हर छुटकारे की मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से। फायर, अभी के अभी फायर करता हूं और इनके जीवन में तेरी बड़ी छुटकारा हो परमेश्वर। आज ये वचन इनके जीवन में पूरी हो मेरे परमेश्वर। न कानों ने सुना, न आंखों ने देखा परमेश्वर, इनके सोच से भी बड़ा मेरे खुदा आज के आज इनके जीवन में पूरी हो यीशु मसीह के नाम से। अरे पूरा महीना मेरे खुदा ये ब्लेसिंग का हो। इस महीने में परमेश्वर इनके जीवन में आज गवाही को मैं रिलीज करता हूं। इसी महीना आज से परमेश्वर इनके जीवन में मैं गवाही को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज चंगाई और छुटकारा मिले, आज बड़ी आशीष को देखने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर तेरी दया अनुग्रह हो स्वामी। आज इन सबका जीवन को आशीषित करता हूं खुदा। यदि कोई नशे में है, जिनके घर में किसी के घर में नशे का श्राप है, मैं आदेश देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज वो नशे का श्राप, वो नशे का बंधन आज तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज से वो नशा करे खुदा, उसके शरीर में ठहर ना सके वो नशा, वो वोमिटिंग के द्वारा बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। आज मैं फायर करता हूं, वो नशे के श्राप को मैं फायर करता हूं। यदि कोई नशा करता होगा परमेश्वर, आज उनके बॉडी में तेरी सामर्थ उतरे खुदा, और वो नशे का श्राप उस वोमिटिंग के द्वारा बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। आज से मेरे परमेश्वर वो नशे के श्राप से आजाद हूं खुदा। आज उनके घर परिवार बचाया जाए परमेश्वर। आज इन सब के घर परिवार बचाया जाए खुदा, बचने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज के आज मैं फ्री करता हूं इनके बॉडी से, इनके घर परिवार से, इनके काम काज से। वो शैतान की योजना को मैं आज नष्ट करता हूं और आज सबके जीवन को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज आप सबके जीवन में वो ब्लेसिंग ठहरे और आप सब आशीषित हो। परमेश्वर की बड़ी आशीष हो, बड़ी छुटकारे में हो। आपकी सोच से बड़ा वो परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर में आशीषित हैं और परमेश्वर की बड़ी आशीष आपके जीवन में है। ये वचन आज सबके जीवन में पूरी हो खुदा। इस वचन के द्वारा खुदा आप सबको आशीष मिले, बड़ी छुटकारा मिले खुदा। ये वचन हमें ज्ञान बुद्धि दे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद कर।
यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा क्या है, अभी यूट्यूब चैनल में हमने अभी स्टार्ट किया था लाइव चलने का, लेकिन थोड़ा सा इशू आ रहा है, इस वजह से अभी यूट्यूब में चल नहीं पा रहा है, लेकिन हम जल्द से जल्द चालू कर लेंगे उसको, यूट्यूब चैनल को। और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल शुभम पटेल मिनिस्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उसमें हमें ये फेसबुक चैनल को भी फॉलो करें, और इसमें भी आप कमेंट में भेजें, आप बिल्कुल शेयर करें। आपका एक शेयर ये परमेश्वर के वचन आपके जीवन में, उनके जीवन में आज ये वचन पूरी होगा। कई लोग के जीवन में यदि वो उनके जीवन में लग रहा होगा कि आज मैं डर गया हूँ, घबरा गया हूँ, डगमगा गया है, तो आज ये वचन उनको सुने, उनके जीवन में पड़े और वो भी मजबूत हो और उनको आप बचा लो। हालेलुया। आप बचाओगे, आपका घराना भी बचाया जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसे बोओगे वैसा ही काटोगे। यदि आप बो रहे हो उनके लिए, उनको शेयर कर रहे हो, उनको बचा रहे हो, आप उनको ये वीडियो भेज रहे हो इंटरनेट के द्वारा, आप एक साथ संगति नहीं तो उनको ये वीडियो भेज रहे हो, आप उनको बचा रहे हो। यदि आपके उनके जीवन में ये वचन पूरा हो गया, बच गया, आप भी बचाए जाओगे। उनका बच्चा बच गया, आपका भी बच्चा बचाया जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का आशीष है। परमेश्वर ऐसे आशीष नहीं देता। परमेश्वर में जो भी करोगे, जो भी बोओगे, वो परमेश्वर काटोगे, उसमें बढ़कर काटोगे। एक को बचाओगे, दो बचेगा। समझ रहे हो? किसी के घर में एक को बचा रहे हो, आपके घर से दो लोग बचेंगे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हम इस परमेश्वर में, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करो। हम कल 8 बजे फिर से आपसे मिलेंगे इसी फेसबुक चैनल में। यदि हमारा चैनल यूट्यूब पर चालू हो जाएगा तो हम यूट्यूब में भी आपको मैसेज आ जाएगा, लेकिन हमारा फेसबुक चैनल में चलेगा ही। आज इस फेसबुक चैनल में जो आप देख रहे हो, और लोगों को जोड़िए, उसको भी बोलिए कि आप भी फॉलो करो, आपके पास भी नोटिफिकेशन आता रहेगा और उसका भी जीवन बचेगा यीशु मसीह के नाम से। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, और हमारी छोटी सी सेवकाई है, और हम इस सेवकाई का शुरुआत किए हैं। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करेगा, और जो भी हमें दान दशवांश या भेंट या कोई अपना लव ऑफरिंग यदि कोई देना चाहता है, तो प्लीज़ आप आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा अकाउंट नंबर, आप प्लीज़ उसमें सेंड कर सकते हैं। नीचे आपको QR कोड मिलेगा, उसमें आप सेंड कर सकते हैं। तो परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, आपका ब्लेसिंग खुलेगा, आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम से। आप कभी आपके अपनी आशीष से नहीं चूको, और परमेश्वर आपसे मिलने का लालसा रखता है, आप परमेश्वर से मेल मिला। तो धन्यवाद करते हैं आप सबका और उस परमेश्वर का कि आज हम संगति किए। सिर्फ 1 घंटा हमारा संगति होता है, और उस 1 घंटे में खुदा हमें कितना सारा बातें सिखा देता है, ब्लेस करता है, वो आपकी सोच से भी बढ़कर है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आप सबका भी करते हैं। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। कल 8 बजे थोड़ा सा इशू चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा हमें एक वीडियो कट करना पड़ गया। थोड़ा इधर इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चलता है। हमारा वाईफाई तो है, लेकिन पता नहीं थोड़ा सर्वर में 2-3 दिनों से प्रॉब्लम चल रहा है, तो इस कारण हमें थोड़ा सा तकलीफ उठाना पड़ता है। लेकिन हम लाइव जरूर होंगे, और आपके साथ हम एक मिलकर हम उस खुदा से संगति करेंगे, ताकि वो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। धन्यवाद उस परमेश्वर का और आप सबका, कि आज परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। कल 8 बजे बिल्कुल रेडी रहिए इस खुदा के साथ संगति करने में। आमेन आमेन आमेन।